क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रिया शर्मा, कहाँ से आप? बुढ़ारी से, दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा ये बताइए मैम, 2024 की बात करें, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? हमारे मोदी जी होंगे और कौन रहेगा? क्यों मोदी जी होने चाहिए? क्योंकि देखो उन्होंने काम किया है और काम के बलबूते पे ही वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम कुछ किया नहीं है, ऐसे फल्लेबाजी में आके बैठ गए, ऐसा नहीं है। वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा काम किया है। आज मोदी जी ने विश्व पटल पे आज भारत का नाम जो ऊंचा किया है, उससे हर कोई वाकिफ है। अनजान बन जाए तो वो एक अलग बात है, कौन नहीं जानता। कभी वक्त था जब मोदी जी को कहा जाता था कि आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। आज वही संसद में जाकर मोदी जी के नारे लगाते हैं, मोदी मोदी मोदी। तो कुछ तो खूबी होगी ना उनमें। जो लोग उनको वीज़ा नहीं देते थे, पासपोर्ट नहीं बनाते थे, आज वो मोदी मोदी संसद में चिल्लाते हैं अपने, तो सोचिए आप क्या होगा उनके अंदर। महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। सोच करने महिलाएं बाहर जाती थी, ये मोदी जी ने सोचा। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। कभी सोचा किसी ने? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी सोचा उन्होंने कि महिलाएं रात के अंधेरे में बेचारी वक्त सोचती थी कि कब रात होगी और कब हम सोच करने जाएंगे। ये एक मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। और क्या सामान चाहिए महिलाओं के लिए मोदी जी से? कभी हम अकाउंट खुलाने जाते थे तो वो कहते थे किसी को लेकर आओ जो आपकी गवाही देगा या किसी का अकाउंट है। तो आज मोदी जी हैं जिन्होंने हर किसी का अकाउंट खुलवा दिया। पहले मोबाइल नहीं ले पाते थे, आज कोई रिक्शे वाला, साइकिल वाला भी है तो वो चाहे साइकिल पे ही चल रहा हो लेकिन मोबाइल पर बात करता हुआ चलता है। तो ये किसकी देन है? मोदी जी की। आज जो विश्व में भारत का नाम हुआ है वो मोदी जी की। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। पूरे विश्व में डंका बजा हुआ है मोदी जी का। हवा हवाई बातें हैं, जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हुआ है। ये हवा हवाई उनके लिए हो सकती है ना जी। अगर अपने देश में होते तो हम कहते चलो हवा हवाई है। क्या दूसरे देश में जाकर भी उनके नाम के नारे लगते हैं, उनका डंका बजता है, तो ये हवा हवाई कैसे हो सकता है? ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। आप बताइए, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, तो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी जी ने थोड़ा ही ना बनवाया राम मंदिर, वही क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और राम मंदिर के नाम पे उन्होंने ही बनवाया है। ये बताओ 70 साल से क्यों नहीं बना? इतने साल से ये मंदिर ऐसे ही पड़ा था। हमारे राम एक टेंट के उसमें रह रहे थे, टेंट में रह रहे थे। ये जो 70 साल से जो उन्होंने राज किया, अब तक क्यों नहीं बन पाया? ये हमारे मोदी जी आए हैं तभी तो उन्होंने शुरुआत करी है। 370 की धारा पहले ने हटाई थी, लेकिन हमारे मोदी जी के आते ही क्यों हट गई? लोगों ने पहले दूसरे नेता जो है वो ये कहते थे हम हटा के दिखाओ, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जिसमें अगर दम हो तो 370 हटा के दिखाएं। हमारे मोदी जी में दम था, उन्होंने 370 हटा दी। कह रहे हैं राहुल गांधी इस बार उखाड़ के फेंक देंगे, मोदी को हरा देंगे, भाजपा का पूरे देश से सुपड़ा। राहुल गांधी सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले वो बात करनी सीख ले। सांसद में खड़े होंगे, वो अपने राष्ट्रपति का जो मजाक उड़ा सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो उनको बोलना तो आता नहीं है, तो उनको वो किस सोच में वो कह सकते हैं? उनकी सोच के हैं मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं राहुल जी? नहीं लगते। हमारे में कहते हैं ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का काम है। हम लोग कहते हैं जो इतने पढ़े लिखे होते हैं ना, वो थोड़े मेंटली वो होते हैं दिमाग से, तो वो कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। वो कुछ इतने पढ़े लिखे हैं जो अपने राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते हैं। अब हम एक बात बताइए, जो हमारे मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री है, इस टाइम वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं। कोई भी नेता हो, उनका हक बनता है कि उनको मान सम्मान पूरा करे, जब हमारे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन एक केजरीवाल हो या हमारे राहुल गांधी जी हो, इन्होंने मजाक के अलावा कुछ नहीं किया है। कोई बच्चा अपने पिता का मजाक उड़ा सकता है? इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे राष्ट्रपति जो है हमारे पिता के समान है। हम नहीं चाहेंगे कोई उनका मजाक उड़ाए, और उनको भी यही देखना चाहिए राहुल गांधी जी को, ये हमसे बड़े हैं, हमारे प्रधानमंत्री है। कल सो होगा, आज तो वो है ना। 24 में जो इलेक्शन आएगा वो हमें पता है बीजेपी आएगी। महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई ज़्यादा हो रही है, सिलेंडर महंगा, और राहुल गांधी कहते हैं कि देश की जनता परेशान है और लोग संसद में घुस जा रहे हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी बात नहीं होती है। ऐसा है, महंगाई कुछ नहीं हो रही है। ये महंगाई पहले भी थी, अब भी है, और हमारे अगर बीजेपी आएगी, हमें महंगाई हम बर्दाश्त कर लेंगे। जब जनता को दिक्कत नहीं है तो उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? उन्हें काहे की दिक्कत? अगर हम सुरक्षित हैं अपने भारत में तो महंगाई कोई मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी बात है कि हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित होने जा रही है मोदी जी के हाथों में, योगी जी के हाथों में। अभी कितना है सिलेंडर? 1200 है ना, 1500 होने तो हम जब भी लेंगे सिलेंडर। महंगाई हमें 1500 का सिलेंडर ले लेंगे, मोदी चाहिए? बिल्कुल ले लेंगे, हमें मोदी ही चाहिए। क्या दिखता है मोदी जी में, क्या है ऐसा मोदी जी चाहिए आपको?
हमें मोदी जी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ देश के लिए काम वो ही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब तक 70 साल में कुछ काम नहीं किया है। हमें यहाँ पे काम गिनवाओ ना, उनके क्या काम किया उन्होंने। हम गिनवाते हैं कि उन्होंने, मोदी जी ने क्या क्या काम करे हैं। हमारे राम जी को अपने मंदिर में वापस लेके आए हैं। उनका भव्य 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, सब वहाँ पे पूरा देश जाएगा। 370 हटाई है। बड़ी बूढ़ियों को जो अब तक 70 साल थे वो चूल्हा फूंक रही थी, उनको गैस सिलेंडर दिलवाया है। गांव में जो कच्चे मकान में रहते थे उनके मकान पक्के करवाए हैं। जिन बहनों के अकाउंट नहीं थे उनके अकाउंट खुलवाए हैं। जो बहन रात के टाइम पे सोच करने जाती थी उनको उस सोच से मुक्ति दिलवाई है। जो बहन बेटियों को अपने सुरक्षा नहीं होती थी उनकी सुरक्षा सेव की है। ये बताइए हम अपने मोदी जी को क्यों ना लेके आए? एक कारण बताइए जिसमें हमारे मोदी जी को ये कहें कि हम ना लेके आए। और राहुल गांधी अब ये गिनवाए कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है। कहते हैं देश बना के कांग्रेस ने खड़ा किया, मोदी जी बेच रहे हैं, सब कुछ एक एक करके बेच दिया। ये सिर्फ उनकी फेक है, जो वो कहते हैं ना, एक झूठे नाम से एक वोट बटोरने की आदत उनके अंदर वो है। वो सिर्फ बांटना जानते हैं, इकट्ठा करना नहीं जानते हैं। हमारे मोदी जी हैं वो सबको लेके एक साथ चलते हैं, वो जाति बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारे गांधी इसमें जो 70 साल से उन्होंने गांधी जी ने किया है, ये सिर्फ देश को बांटते हैं धर्म के नाम पे। खास तौर पे तो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई हैं। लेकिन हमारे मोदी जी हैं वो मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं और हिंदुओं के भी हैं। जितने हमारे धर्म हैं मोदी जी सबके हैं और वो सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन गांधी परिवार ने कभी ये नहीं किया है। 70 साल थे तो 70 साल से थे, और आपने अब तक देखा होगा कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, कभी सोनिया गांधी, कभी खुद वो राहुल गांधी। ये सिर्फ गांधी को क्यों लेके आए हैं? गांधी के अलावा और भी तो हैं लोग, नेता और भी तो थे, उनको क्यों नहीं लेके आए हैं? हमारे मोदी जी को देख लो, मोदी जी के खुद आए हैं। हमारे सन्यासी को लेके आए हैं, योगी नाथ, आदित्यनाथ योगी देव, उनको लेके आए हैं। उसके बाद में अगर हमारे दिल्ली में आता है तो हम भी चाहेंगे जैसे योगी सीएम हमारे वहाँ के हैं, दिल्ली में भी कोई ऐसे सीएम वो बनाए। दिल्ली में भी योगी जैसा सीएम? बिल्कुल, हमें सीएम योगी ही चाहिए और प्रधानमंत्री हमें मोदी ही चाहिए। अरे ऐसा क्या दिखता है मोदी योगी में? ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, विपक्षी नेता कहते हैं। कौन कहता है आपसे देश को बांट रहे हैं? राहुल जी हैं। राहुल कह तो रहे हैं, वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, वो उन्हें कुछ सोचने की समझने नहीं है। देश का बांटने का हक सिर्फ राहुल गांधी का है और उनके सोनिया गांधी जो उनकी मदर है उनका है। बाकी हमारे मोदी जी जो हैं वो देश को इकट्ठा लेके चलते हैं। वो धर्म जात नहीं करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो। उनका सिर्फ एक ही नारा है, सबका विकास, देश का विकास, सबका साथ सबका विकास। हाँ। अच्छा, मैम कह रही हैं कि हमें मोदी योगी चाहिए। मोदी योगी पर इतना भरोसा, इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि अब योगी जी की सरकार को बुलडोजर सरकार कहा जाता है ना, कहा जाता है। क्योंकि जहाँ कहीं उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू है या मुसलमान, जो गलत है वहाँ बुलडोजर चल गया। गुंडा राज खत्म हुआ है, यूपी में तो गुंडा राज बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं पहले कितने सारे आपके लड़ाइयाँ झगड़े और ये सब होते थे, और अब कुछ नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि योगी राज है। और ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, हर सरकार, ये सरकार जो है आपके हर धर्म को लेकर चल रही है। लेकिन पर्टिकुलर अगर ये कहा जाए कि एक धर्म को रखा जाए, लेकिन भारत को अगर शुरू से रहा है तो एक आर्यव्रत देश है, हिंदुत्व देश है, हिंदू राष्ट्र है। अगर एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो दूसरों को क्या दिक्कत है? मुस्लिम राष्ट्र हैं वो इतने सारे हैं, 59 देश कंट्रीज जो हैं वो पूरे मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो अगर एक राष्ट्र हिंदू है तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी हर एक के लिए समान है। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि वहाँ पर राम जी का जन्म स्थल है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनी थी। राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना घुस के बैठा है, मोदी जी डर गए, वो 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा है। कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सबको पता है। वो जिनका 56 इंच का सीना है वो वाकई में शेर नहीं है, बब्बर शेर है। मोदी जी बब्बर शेर? बिल्कुल बब्बर शेर है, 56 इंच का चौना सीना। और मोदी शेर हमारा, वो भी आम शेर नहीं, बब्बर शेर। कह रहे गठबंधन जो हुआ है उससे बीजेपी डरी हुई है, बौखला गई है। कैसे डरी हुई है? बीजेपी तो रोड पर है, महिलाएं रोड पर हैं, उनके कार्यकर्ता रोड पर हैं, कैसे डरे हुए हैं? कौन सा गठबंधन हो रहा है? सारे डरे हुए हैं, तभी तो गठबंधन कर रहे हैं वे, तभी तो आदमी करता है। हमारे मोदी जी हैं वो शेर हैं। कब एक हो जाते हैं गठबंधन? उन्होंने यूपी में भी किया था, दिल्ली में भी किया था, क्या हुआ गठबंधन का? कोई बात नहीं, करने दो गठबंधन। जिस तरह से इंडिया गठबंधन हो रहा है तो क्या लग रहा है इस बार
2024 की होगा 2024 में ही फिर मोदी जी आएंगे। मोदी जी हैं क्योंकि इन लोग में अभी अपने में ही कोई एकता नहीं है, तो फिर ये अपने में ही लड़ाई झगड़े लोग करते थे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा है, ऐसा दिखता है क्योंकि मध्य प्रदेश में इन लोग को पता समझ में आ गया, मध्य प्रदेश और भी जगह रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए अब इन लोग का आना नहीं है। मोदी जी ही आएंगे 2024 में। क्यों होना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी इसलिए कि हर तरफ मोदी जी, मतलब देश विदेश हर जगह मोदी जी का नाम है, और हमारी सरकार जो है काम भी कर रही है महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। अच्छा ये बताइए, इन 10 सालों में क्या कुछ चीज़ें बदली, वो बताइए। जी, क्या कुछ चीज़ें बदली इन 10 सालों मोदी सरकार? तो मोदी सरकार में बहुत कुछ बदला है, बहुत बदला है, और देश का बहुत विकास हुआ है, हर तरफ विकास हुआ है, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा, जो महिलाएं पहले मतलब जो है अब हर तरफ से महिलाएं सुरक्षित है। हमारे यूपी में भी महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ योगी जी हैं, हर तरह से महिलाएं सुरक्षित है, कहीं भी कभी भी जा सकती हैं।